है वो। Good morning, everyone. Good morning, sir. सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हेलो। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, क्लियर है। साउंड वॉइस भी क्लियर? ठीक आ रहा ठीक है सर। है। यस सर, ऑल क्लियर। ओके। देखो, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। फर्स्ट इज डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं? हेलो। डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? अभी सबको साउंड आ रहा है क्या? हेलो।
सबको साउंड आ रहा है क्या? हेलो, सबको साउंड आ रहा है क्या? निखिल कुमार, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir. ओके। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चैन सर्वेइंग। डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट इज चैन। हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सर, मेजरिंग टेप और चेन। चैन एंड टेप। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैन। चैन कैसे बनता है बता सकते हो क्या? चैन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लिंक व्हिच इज बेंड एट द एंड्स। ये जो दिख रहा है, एक स्ट्रेट लिंक है, वो एंड पे क्या है, बेंड है। ये क्या है? इट इज कनेक्टेड विथ थ्री रिंग्स एट द एंड्स। दिस इज फर्स्ट रिंग, this is another second ring, and this is third ring. रिंग दिख रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. This is one ring, this is another ring, this is another ring. Three ring. Chain is made up of straight links which is bent at the end, and it is connected with three rings. इस पोर्शन के इस साइड का बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्री रिंग हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद एक स्ट्रेट लिंक होगा, ये स्ट्रेट लिंक है, and it is connected with three rings. Three ring. The shape of ring may be circular or oval. ओवल शेप क्या होता है पता है क्या? हेलो, क्या सर? ओवल शेप कैसा होता है? ओवल शेप, अंडा का आकार का। हाँ, ये जो रिंग है वो सर्कुलर भी हो सकता है और ये इस तरह का भी हो सकता है। ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट लिंक है। एक्चुअल में चैन ऐसे दिखता है, ये स्ट्रेट लिंक है which is bend at the rings and it is connected with three rings. ये एक रिंग है, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, थ्री रिंग है। यहाँ पे रिंग का शेप कैसा है, सर्कुलर के ओवल? सर्कुलर है। सर्कुलर रिंग है। रिंग हम लोग क्यों देते हैं चैन में? ये जो थ्री रिंग देते हैं यहाँ पे,
1 रिंग, 2 रिंग एंड 3 रिंग। ये 3 रिंग हम लोग क्यों देते हैं चैन में? स्टेट लिंक भी तो सिर्फ दे सकते हैं। सर मतलब कैरी करने के लिए आसानी हो इसलिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देते हैं। चैन को हम कहीं भी मतलब कर्व शेप पे भी मेजर कर सकते हैं। सपोज कोई भी रोड का लेंथ कुछ इस तरह से, टॉप व्यू कुछ इस तरह से है, तो इसमें भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। और इसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा तो हम लोग जैसे इस तरह का भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। दिस हैंडल, दिस हैंडल इज मेड ऑफ व्हाट? ये हैंडल किस चीज का बना होता है? ब्रास का। ब्रास का बना होता है। दिस हैंडल इज मेड ऑफ ब्रास। इन वन चेन हाउ मेनी हैंडल आर प्रेजेंट? एक चेन में कितना हैंडल होता है? दो होगा। 2 हैंडल होता है, इसमें एक ही दिख रहा है। हम्म। देखो यहाँ पे जो एक ज्वाइंट होता है इसको बोलते हैं स्विवेल ज्वाइंट। स्विवेल ज्वाइंट का क्या होता है? यहाँ पे एक दिख रहा है ना, चैन को हैंडल से कनेक्ट किया हुआ एक ज्वाइंट है, इसको बोलते हैं स्विवेल ज्वाइंट। स्विवेल ज्वाइंट क्या होता है पता है? हेलो। शायद लूज और टाइट करने का होता है शायद सर। नहीं, ये वैसा ज्वाइंट नहीं होता है। स्विवेल ज्वाइंट होता है, देखो स्विवेल ज्वाइंट, देखो इस हैंडल को हम लोग इस एक्सिस के अबाउट, ये दिख रहा है एक लाइन, रेड लाइन, उस एक्सिस के अबाउट हम हैंडल को रोटेट करेंगे तो चैन रोटेट नहीं होगा, सिर्फ हैंडल ही रोटेट होगा। समझ रहे हो? हेलो। हेलो, सबको आवाज आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा। ओके, अब आ रहा है आवाज? यस सर। ओके। देखो स्विवेल ज्वाइंट में क्या होता है, इस हैंडल को, ये हैंडल दिख रहा है हैंडल, इस हैंडल को इस एक्सिस के अबाउट, ये जो लाइन दिख रहा है इस लाइन के एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो हैंडल सिर्फ रोटेट होगा, चैन रोटेट नहीं होगा। समझ रहे हो? यस सर। सपोज ये स्विवेल ज्वाइंट नहीं रहेगा तो क्या होगा? हैंडल को रोटेट करेंगे तो क्या रोटेट होगा? हैंडल भी। हैंडल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चेन। चैन, तो चैन भी रोटेट होगा। हाँ। चैन रोटेट होगा तो उससे क्या होगा?
लेंथ जो मेजर कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट आएगा क्या? आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? नहीं 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 नहीं। देखो चेन जब ट्विस्ट होगा तो क्या होगा? चेन का लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? हेलो। होगा सर। लेंथ रिड्यूस होगा तो क्या होगा? इससे जो मेजरमेंट होगा वो करेक्ट होगा क्या? ना। सपोज ये लेंथ किसी का रिड्यूस हो गया टिप लेंथ, तो उससे जो मेजर करेंगे वो ज्यादा लेंथ देगा कि कम लेंथ देगा? कम। सपोज ये लेंथ था 20 मीटर का। अब ये एक ऑब्जेक्ट था, ये एक लाइन है, इसका मेजरमेंट क्या है? ये 40 मीटर। मीन्स ये टू टेप लेंथ के बराबर है। आफ्टर ट्विस्टिंग इसका लेंथ हमको मान के चलो 15 मीटर हो गया। 15 मीटर। तो ये जो लेंथ मेजर करेगा कितना मेजर करेगा? सपोज ये 10 मीटर ही मान लो। 10 मीटर मान लो तो कितना होगा ये? पहले इसको 2 बार मेजर करता तो ये हो जाता 40 मीटर। अब इसका लेंथ हम आधा हाफ कर दिए हैं आफ्टर ट्विस्टिंग। तो ये कितना बार मेजर करेगा ये? इसको 4 बार मेजर करेगा। 4 बार मेजर करेगा क्या? हेलो। सबको आवाज आ रहा है? Suppose this is a tape whose length is 20 meter and we have to measure the length of any linear object which is 40 meter. After twisting, suppose the tape length of this tape is 10 meter. Then with this tape, what is the length of this line? Hello. अनिकेत। रोहित। यस सर। सबको साउंड क्लियर आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्वेश्चन समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं? सर आपका आवाज अनिकेत को नहीं जा रहा। उसको नहीं जा रहा क्यों? नहीं मालूम। मैसेज किया है ग्रुप में, मतलब यही क्लासरूम में मैसेज किया, देखिए ना। और सबको आ रहा है? और है सर। हम जो क्वेश्चन बताए वो समझ में आया क्या? क्या बोल रहे हैं? नहीं आया, फिर नहीं से आया सर। फिर से बता रहे हैं, देखो। सपोज ये लीनियर ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है 40 मीटर।
एक टेप है, एक चेन है जिसका लेंथ है 20 मीटर। तो इस समय ये कितना बार इसको मेजर करेगा, कितना टेप लेंथ होगा ये? 2 बार सर। दो टेप लेंथ करेगा होगा। सर। आफ्टर ट्विस्टिंग हम्म। इसका लेंथ रिड्यूस होकर मान के चलो 10 मीटर हो गया। तो अब ये इस लाइन को कितना, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा इस मीटर से? 4 बार सर। 4 बार बजे मेजर से करेगा। 4 टाइम। इस टेप से ये मतलब कितना लेंथ वो मेजर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का? 10 मीटर सर। 40 मीटर, मतलब 10 मीटर के हिसाब से मतलब करे हो तो। इस चैन पे मार्क्ड है 20 मीटर ही, लेकिन आफ्टर ट्विस्टिंग इसका लेंथ 10 मीटर एक्चुअल में हो गया है। तो ये इस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करेगा तो ये कितना बताएगा ये? इस टेप से कितना बार मेजर करेगा चैन से? 4 बार मेजर करेगा क्या? 4 टेप लेंथ होगा ना, 4 चेन लेंथ। हाँ ये सर। तो 4 इस पर मार्क लेंथ है 20। तो एक्चुअली में मतलब ये कितना बताएगा? ये बताएगा 80 मीटर। ये ज्यादा बता रहा है कम बता रहा है? ज्यादा बता रहा है। ज्यादा बता रहा हूँ। ज्यादा बता रहा है। तो टेप लेंथ और चेन लेंथ रिड्यूस होने से उसका लेंथ क्या एक्चुअली मतलब क्या होता है? वो बढ़ जाता है लेंथ, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। वही बता रहे थे ना हम। जब चेन ट्विस्ट हो जाता है तो वो लेंथ जो मेजर करेगा वो ज्यादा मेजर करेगा। देखो मैट्रिक चेन 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर एंड 30 मीटर में अवेलेबल होता है। हाँ एक चीज बताना भूल गए, लेंथ ऑफ लिंक क्या होता है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ लिंक? सर जो स्ट्रेट है ना वही हो गया लेंथ ऑफ लिंक, जो स्ट्रेट मतलब चेन में है। तुम कहना चाहते हो ये लेंथ क्या? हाँ हाँ वही। ये लेंथ? ये सर। यस सर। दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ लिंक। Length of link is from center of one ring. There are 3 rings present in chain. From center of one ring, middle ring, to the center of another middle ring. This length is length of link. लेंथ ऑफ लिंक समझ में आया क्या? ये सर। यस सर। ये बताओ ये कितना होगा फिर? ये लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ लिंक के बराबर होगा क्या? नो सर। कितना होगा फिर? नहीं मालूम सर, आप ही बताइए। ये देखो इस लाइन के बाद से ये रूल लागू होता है, जो फ्रॉम सेंटर ऑफ मिड लिंक टू अनदर सेंटर ऑफ मिड लिंक इज लेंथ ऑफ लिंक। लेकिन जब ये चैन का जो इनिशियल पार्ट होता है यहाँ से लेके नेक्स्ट मिड लिंक, ये जो लेंथ होता है ये लेंथ ऑफ लिंक हो जाता है। दिस इज द लेंथ ऑफ मतलब लिंक। जब नपाई होगा सर, जब नपाई होगा तो वो हैंडल से हाँ नपाई स्टार्ट होगा। हाँ हैंडल हैंडल का लेंथ उसमें इंक्लूड होता है। जैसे कोई भी ओहो। चैन है उसका, इसमें ये हैंडल है, हम्म। 20 मीटर का चैन है तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर होता है। उसमें हैंडल का भी लेंथ इंक्लूड होता है। यहाँ पे ओके सर। यहाँ पे देखो तो ये पता चलेगा। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये है लेंथ ऑफ लिंक। दिस इज द लेंथ ऑफ लिंक। उसके बाद जो लेंथ ऑफ लिंक है यहाँ से सेंटर ऑफ मिड लिंक, ये लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ लिंक। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लिंक जो है उसका लेंथ छोटा है। ये जो स्ट्रेट लिंक है ये भी स्ट्रेट लिंक है, इसका लेंथ यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा है।
metric chain are available in 5 meter, 10 meter, 20 meter and 30 meter. And length of link in metric chain, length of link in metric chain, 1 मीटर। नहीं 1 मीटर नहीं होता है, नहीं, कितना होता है तो? this is equal to 0.2 meter. 0.2। Then how many links will be present in 5 meter? 5 मीटर में कितना लिंक हो सकता है बताओ? 20 लिंक होगा। कैसे निकालोगे? 5 डिवाइडेड बाय 0.2। ये 25 लिंक आएगा, 20 लिंक नहीं आएगा। और 25 आएगा। 25 लिंक आएगा। दिस इक्वल टू 25 लिंक। How many links will be present in 10 meter length? 50 हो जाएगा तब इसका। Length of number of link will be 50 and 20 meter chain 100 link। 30 मीटर में कितना होगा? 150 लिंक। गंटर्स चैन, देखो मैट्रिक चैन में क्या होता है, जितना भी लेंथ होगा, लेंथ ऑफ चैन वो मीटर में होगा। गंटर्स चैन में क्या होता है, लेंथ ऑफ चैन इज 66 फीट, 66 फीट एंड लेंथ ऑफ लिंक इन दिस केस क्या सर? In Gunter's chain, length of chain is 66 feet. Length of link in Gunter's chain is 0.66 feet. Then how many links will you present in this case? ये 10 नहीं 100 100 links. In this case 100 links is present. Engineer's chain. In this case the length of chain is 100 feet and length of link is 1 feet. Then how many number of links are present in this case? इसका भी कितना होगा? इसका भी सेम रहेगा ना? इसका भी सेम रहेगा ना? 100 लिंक ही होगा। वही तो सेम है। Revenue chain. In revenue chain, length of chain is 33 feet and number of links in this case is 16 links. Then what is the length of one link? Length of रेवेन्यू चेन कैसा होता है? हाँ सर। चैन कुछ ऐसा ही होता है, उसका लेंथ सिर्फ डिफरेंट होता है। चैन 33, इसका लेंथ 33 फीट होता है, नंबर ऑफ लिंक 16 लिंक्स होता है इसमें। मतलब सेम जिस तरह था वो चेन सेम उसी तरह रहेगा, लेकिन इसका सेम रहेगा, सिर्फ लेंथ छोटा रहेगा। लेंथ डिफरेंट होगा, उसका नंबर ऑफ लिंक वो भी डिफरेंट होगा। यस सर। इस केस में लेंथ ऑफ लिंक कितना हो जाएगा? 33 डिवाइडेड बाय 16 feet. This is the length of link. Metric chain. In India, mainly metric chain is used. In 5 meter and 10 meter metric chain, at every 1 meter, brass tailings are provided. Brass tailings इसमें देखे थे क्या? ये देखो, ये जो दिख रहा है
हाँ सर। ये ब्रास टेलीज है। तो इसका वर्क क्या रहता है सर? देखो 5 मीटर एंड 10 मीटर, ये हर 1 मीटर पे ये प्रेजेंट होता है। इससे हमको फायदा ये होता है, जो हमको नंबर ऑफ लिंक काउंट करने का जरूरत नहीं पड़ता, हर 1 मीटर के बाद हमको दिख जाता है ये। तो इससे क्या, जैसे फ्रैक्शन ऑफ चेन का जो लेंथ निकालना होता है वो उसमें हमको इजी पड़ जाता है। जैसे मान के चलो हमको निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, वो है 4.5 मीटर। तो हमको 4 मीटर पे, देखो यहाँ पे दिखेगा 1 मेटालिक टेलीज, अनोदर मेटालिक टेलीज, 3, 4। यहाँ 4 तक हमको दिख गया मेटालिक टेलीज। उसके बाद हम लेंथ मेजर कर लेंगे, जितना भी होगा ये हो जाएगा 4.5 मीटर। तो हम नंबर ऑफ लिंक नहीं काउंट करके नंबर ऑफ टेलीज काउंट कर लेंगे। उसका भी शेप अलग अलग होता है, उससे पता चल जाएगा कहाँ पे ये मेटालिक टेलीज है। ये मीटिंग एंड कर रहे हैं, इसके बाद फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, मीटिंग एंड हो रहा है ये। ओके सर। ओके।